सोचिए जरा, साल 2035 है। आप सुबह सवेरे बेदार होते हैं, लेकिन नल का खोलने पर पानी नहीं आता। अब पानी सिर्फ अमीरों की अय्याशी है या फिर हुकूमत के राशन कार्ड पर मिलने वाली चंद बूंदें। सड़कों पर लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन ये कतारें रोटी या पेट्रोल के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की उस बुनियादी जरूरत के लिए हैं जिसे हमने कभी मुफ्त समझा था, पानी। दुनिया बदल चुकी है, खेत बंजर हो चुके हैं, दरिया सूखकर रेत के टीले बन गए हैं और कौमें अब तेल या जमीन पर नहीं, बल्कि दरियाओं के बहाव पर एक दूसरे पर मिसाइल ताने खड़ी हैं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये वो मुस्तकबिल है जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स चीख चीख कर कह रही हैं कि अगर हमने आज कुछ ना किया तो अगली दहाई में दुनिया की आधी आबादी वाटर स्कार्सिटी का शिकार हो जाएगी। लेकिन ठहरिए, क्या वाकई हम प्यासे मर जाएंगे या फिर इंसान का दिमाग और जदीद टेक्नोलॉजी हमें इस तबाही से बचा लेगी? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी 2035 की वाटर वॉर को रोकने के लिए तैयार खड़ी है। कहानी खौफनाक जरूर है, मगर इसका अंजाम उम्मीद पर मबनी है। इस मसले की गहराई को समझने के लिए हमें जज्बाती बातों से निकलकर डेटा पर नजर डालनी होगी। हमारी जमीन का 70% हिस्सा पानी है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इसमें से 97% पानी समुद्री और नमकीन है जो पीने के काबिल नहीं। बाकी बचा सिर्फ 3%, और उस 3% का भी बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स में कैद है। हमारे पास पीने के लिए जो पानी बचता है वो टोटल पानी का सिर्फ 1% से भी कम है। अब मसला ये है कि हम उस 1% को भी तेजी से खत्म कर रहे हैं। नासा की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि दुनिया के 37 बड़े अंडरग्राउंड एक्विफर्स में से 21 खतरनाक हद तक खाली हो चुके हैं। इंडिया, चीन और अमेरिका जैसे ममालिक अपना ग्राउंड वाटर इतनी तेजी से निकाल रहे हैं जैसे कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। पानी की ये किल्लत सिर्फ प्यास का मसला नहीं, बल्कि ये अगली वर्ल्ड वॉर का पेश खैमा है। तारीख गवाह है कि कौमें वसाइल के लिए लड़ती आई हैं और अब पानी न्यू ऑयल बन चुका है। माहिरीन का कहना है कि 2035 की जंगें सरहदों पर नहीं, बल्कि डैम्स के कंट्रोल रूम्स में लड़ी जाएंगी। पानी का बहाव रोकना अब एक एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक हथियार बन चुका है, क्योंकि आप बिना गोली चलाए पूरी कौम को कहत में मुब्तला कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इंसान हार मानने वाला नहीं है। यहाँ एंट्री होती है टेक्नोलॉजी की, और हमारा पहला हीरो है डिसैलिनेशन, यानी समुद्र के खारे पानी को पीने के काबिल बनाना। ये टेक्नोलॉजी पुरानी है, लेकिन पहले ये बहुत महंगी थी, मगर अब खेल पलट रहा है। सोलर डोम्स और जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी ने इस अमल को सस्ता कर दिया है। अब हम कोयला जलाकर नहीं, बल्कि सूरज की मुफ्त तवानाई से समुद्र को निचोड़ रहे हैं। सऊदी अरब का नया शहर नियोम पूरी तरह से इसी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करेगा। तसव्वुर करें, अगर हम समंदर के लामहदूद पानी को सस्ते दामों में मीठा कर सकें तो पानी की किल्लत का लफ्ज ही डिक्शनरी से मिट जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा मटेरियल दरियाफ्त हो चुका है जो जादू की तरह गंदे से गंदे पानी को साफ कर सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस मटेरियल का नाम है ग्राफीन। ये कार्बन की एक ऐसी तह है जो सिर्फ एक एटम जितनी मोटी है। ये स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है, लेकिन कागज से ज्यादा हल्की। लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां ऐसे फिल्टर्स पर काम कर रही हैं जो समंदर या नाली के पानी को फौरन मिनरल वाटर में तब्दील कर देंगी। 2035 तक ग्राफीन टेक्नोलॉजी पानी की सफाई की इंडस्ट्री में वही इनकलाब लाएगी जो इंटरनेट मुवासलात की दुनिया में लाया था। लेकिन उन इलाकों का क्या जहां समंदर ही नहीं है, जहां सिर्फ खुश्क सहरा और हवाएं हैं? यहां आती है हमारी अगली टेक्नोलॉजी, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स। साइंसदानों ने हवा से पानी बनाने के अमल को इंडस्ट्रियल स्केल पर मुमकिन बना लिया है। एक ऐसी मशीन का तसव्वुर करें जो बिजली के बिना सिर्फ सूरज की गर्मी से चलती हो और दिन भर में हजारों लीटर पानी हवा से निचोड़ ले। 2035 में आपका पानी का कनेक्शन आसमान से होगा, जमीन से नहीं। पानी की सबसे ज्यादा बर्बादी हमारे घरों में नहीं, बल्कि हमारे खेतों में होती है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसान का रूप धारकर मैदान में उतर रही है। मुस्तकबिल की खेती बाड़ी में स्मार्ट सेंसर्स मिट्टी में लगे होंगे जो पौधे की प्यास को महसूस करेंगे। ड्रोन्स और सैटेलाइट डेटा की मदद से एआई ये फैसला करेगा कि किस पौधे को किस वक्त कितना पानी चाहिए। जब हम ज़राअत में पानी बचा लेंगे तो पीने के लिए पानी की कमी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अब बात करते हैं उस हल की जिसे सुनकर शायद आपको घिन आए, लेकिन ये हमारी बका के लिए ज़रूरी है। वो है वाटर रिसाइकलिंग। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद खलाबाज अपना ही वेस्ट वाटर रिसाइकिल करके पीते हैं?
सिंगापुर इसकी बेहतरीन मिसाल है। वहाँ सीवरेज के पानी को इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से गुजारा जाता है कि वो आम पानी से भी ज्यादा साफ हो जाता है। 2035 में वेस्ट वाटर का तस्वुर खत्म हो जाएगा। हर कतरा जो आप इस्तेमाल करेंगे वो साफ होकर दोबारा आपके ग्लास में आएगा। तो दोस्तों, 2035 की तस्वीर धुंधली जरूर है, मगर तारीफ नहीं। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता हमें कहत और जंगों की तरफ ले जाता है, दूसरा रास्ता जिद्दत, साइंस और इंसानी अक्ल का है। फितरत ने हमें चैलेंज दिया है और तारीख गवाह है कि जब जब इंसान पर मुश्किल वक्त आया है, उसने टेक्नोलॉजी के जरिए खुद को बचाया है। हथियार हमारे पास मौजूद हैं, ग्राफीन, एआई और सोलर एनर्जी। बस जरूरत है तो इनको अपनाने की और पानी की कद्र करने की। आपका क्या ख्याल है? क्या टेक्नोलॉजी हमें बचा पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम माजी को समझकर ही मुस्तकबिल को बचा सकते हैं।